देखिए दोस्तों, अब अपना जो अगला टॉपिक है वृहत्तर भारत 7th क्लास की हिस्ट्री का यहाँ पे। तो उस टॉपिक का नाम है राजस्थान एवं दिल्ली के सुल्तान, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड ग्रेड एग्जाम, रीट एग्जाम, इन सब के लिए। और भी कोई एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो यहीं से पेपर बनता है, आरबीएससी से। तो आप सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए चैनल को। तो चलो बिना कोई टाइम खराब किए फटाफट से शुरू करते हैं। भारत में प्रथम मुस्लिम शासन की स्थापना की थी किसके द्वारा? देखो दोस्तों, यहाँ पे आंसर आएगा मोहम्मद गौरी, पहला ऑप्शन। मुस्लिम शासन, देखो गुलाम राजवंश की हम बात करें, गुलाम राजवंश, इसने है ना 84 वर्षों तक भारतीय उपमहाद्वीप के ऊपर शासन किया था। ये प्रथम मुस्लिम राजवंश था जिसने भारत के ऊपर शासन किया। मोहम्मद गौरी का एक गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक था, उसने। 2 नंबर का प्रश्न देखिए, भारत के इतिहास में निर्णायक युद्ध कौन सा था, बताओ। भारत के इतिहास के अंदर निर्णायक युद्ध का नाम बता दीजिए। तराइन, मेवाड़, तराइन का दूसरा, तराइन का पहला और चित्तौड़ का युद्ध। तो दोस्तों यहाँ पर आंसर आएगा तराइन का दूसरा युद्ध, जिसके अंदर कौन जीता था? मोहम्मद गौरी जीता था। पृथ्वीराज चौहान हार गया था। 1192 के अंदर ये युद्ध हुआ था। पहला हुआ था 1191 के अंदर, जिसमें पृथ्वीराज चौहान जीता था। महमूद गजनवी ने भारत पर आक्रमण किए कितनी बार, बताओ। 16, 15, 17 या फिर 20? ये सुबुक्तगिन का पुत्र हुआ करता था। सुबुक्तगिन, सुबुक्तगिन इसके पिता का नाम था। 17 बार आक्रमण किया था। पिता की मृत्यु के बाद में अपने भाई को हटा करके ये गद्दी पर बैठा था, गजनी की गद्दी के ऊपर। जब सिंहासन पर बैठा तो उस समय गजनी में अफगानिस्तान और खुरासान ये भी सम्मिलित हुआ करते थे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 4 नंबर का प्रश्न है, भारत में मुस्लिम राज्य की स्थापना की शुरुआत किसके द्वारा करी गई, बताइए। मोहम्मद गौरी, महमूद गजनवी, कुतुबुद्दीन ऐबक और अकबर। देखते हैं आगे। 4 नंबर का जो प्रश्न है ना, इसके अंदर हमारा आंसर आएगा कुतुबुद्दीन ऐबक, तीसरा ऑप्शन। मोहम्मद गौरी विजय के माध्यम से 12वीं शताब्दी के आसपास में इस्लाम उत्तर भारत में आया और तब से भारत की धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत का एक हिस्सा बन गया था ये। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 5वें नंबर का, दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब हुई थी, बताओ। 1206 में, 1526 में, 1226 में, 1552 में। इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों 1206 के अंदर, पहला ऑप्शन हो जाएगा। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली का सुल्तान कब बना था, बताओ। अलाउद्दीन खिलजी जो था दिल्ली का सुल्तान बना था दोस्तों 1296 के अंदर, तीसरा ऑप्शन होगा। कब बना था? 22 अक्टूबर 1296। सॉरी, 22 अक्टूबर, क्या बोलते जा रहे हैं हम, क्या लिखते जा रहे हैं इसमें। चलो देखो, इसने अपने चाचा जलालुद्दीन की हत्या भी करवा दी थी, गले मिलते हुए चाकू लगा करके काट दिया, जैसे फिल्मी सीन देखते हैं ना अपन, वैसे कर दिया था। वो डेट यही थी। चलिए, और 1296 के अंदर ये दिल्ली का सुल्तान बना। अगला प्रश्न देखिए, अलाउद्दीन का रणथंभौर पर अधिकार कब हो गया था, बताओ। अलाउद्दीन का रणथंभौर पर अधिकार कब हो गया था? तो दोस्तों यहां पर हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1301 के अंदर, तीसरा ऑप्शन। इस दुर्ग का निर्माण राजा सज्जन वीर सिंह के द्वारा किया गया था, नागिल जिसको कहते थे। बख्तरबंद दुर्ग है। का प्रश्न देखिए, कानड़ देव जालोर के शासक कब बने थे, बताइए। कानड़ देव जालोर के शासक कब बने थे? 1305 में बने थे दोस्तों, पहला ऑप्शन हो जाएगा इसके अंदर राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर का, बताइए। निम्न में से महाराणा कुंभा के शासनकाल की जानकारी किससे मिलती है, बताओ। कुंभलगढ़ प्रशस्ति से, रसिक प्रिया, एकलिंग महात्म्य या तो फिर उपरोक्त सभी। तो दोस्तों यहाँ पर आंसर होगा उपरोक्त सभी, डी ऑप्शन। ठीक है,
नेक्स्ट प्रश्न देखिए 10 नंबर का। महाराणा कुंभा मेवाड़ के शासक कब बने? 1527, 1442, 1433 और 1526। गाइस यहाँ पर आंसर आएगा 1433। ठीक है, ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, सारंगपुर का युद्ध कब हुआ था बताओ? सारंगपुर का युद्ध, गाइस सारंगपुर का युद्ध हुआ था 1437 के अंदर। ऑप्शन नंबर क्या होगा अपना? पहला राइट आंसर हो जाएगा इसमें। सारंगपुर की लड़ाई महाराणा कुंभा और महमूद खिलजी के बीच में हुई थी 1437 में। इस लड़ाई के अंदर महाराणा कुंभा जीत गया था और भारतीय इतिहास की महत्वपूर्ण लड़ाई मानी जाती है। महाराणा कुंभा ने जीत की खुशी के अंदर विशाल एक विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ बताओ? पानीपत का पहला युद्ध हुआ था दोस्तों 1526 के अंदर, 21 अप्रैल को। उत्तरी भारत के अंदर लड़ा गया था और इसने इस इलाके के ऊपर मुगल साम्राज्य की नींव रख दी थी। ये उन पहली लड़ाइयों में से एक था, ये वाला युद्ध, जिसके अंदर बारूद, अग्नि वाले अस्त्र शस्त्र, मैदानी तोप खाने, इन सब से लड़ाई हुई थी। ये सब चीज़ें इसमें शामिल थी। बाबर की सेना ने दिल्ली का सुल्तान था इब्राहिम लोदी, उसकी सेना को परास्त कर दिया था। 13 नंबर का प्रश्न देखिए, 1302 ईस्वी में रावल रतन सिंह के समय मेवाड़ की राजधानी कौन सी थी बताइए? रावल रतन सिंह के टाइम में दोस्तों मेवाड़ की राजधानी थी चावंड। तीसरा ऑप्शन हमारा इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। 14 नंबर का प्रश्न देखिए, महमूद गजनवी ने गुजरात के प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण कब किया था बताओ? 1025 ईसा पूर्व में किया था, पहला ऑप्शन होगा। कुंभलगढ़ प्रशस्ति कहाँ पर स्थित है बताओ? नाम से ही पता लग रहा है अपने को, कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर है, राजसमंद के अंदर है ये। मामादेव का मंदिर भी कहा जाता है इसको। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, महाराणा कुंभा का स्वर्गवास कब हुआ? महाराणा कुंभा का स्वर्गवास दोस्तों यहाँ पर उत्तर होगा 1468 के अंदर हुआ था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसमें। ठीक है, खोकर क्या है बताइए? 17 नंबर के प्रश्न में बता दो खोकर क्या है। तो गाइस खोकर है ना, वर्तमान पाकिस्तान के पहाड़ी क्षेत्र की एक जाति को कहा जाता है खोकर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 18 नंबर का। किस शासक का काल भारतीय इतिहास में स्वर्णिम काल माना जाता है बताइए? पृथ्वीराज चौहान, राणा हम्मीर, राणा सांगा, महाराणा कुंभा। तो गाइस यहाँ पर आंसर होगा महाराणा कुंभा, डी ऑप्शन। सारंगपुर युद्ध में किसकी विजय हुई थी बताओ? गाइस सारंगपुर के युद्ध में विजय हुई थी महाराणा कुंभा की, बी ऑप्शन हो जाएगा। बैटल ऑफ सारंगपुर 1437 के अंदर महाराणा कुंभा और महमूद खिलजी के बीच में हुआ था। महाराणा कुंभा की विजय हुई थी इसमें। महाराव शेखा का जन्म कब हुआ था बताइए? दोस्तों महाराव शेखा का जन्म हुआ था 1433 के अंदर, बी ऑप्शन होगा इसमें। शेखा जी श्री रामचंद्र जी के वंशज थे। इनका जन्म कुंवर मोकल जी के घर में हुआ था। आमेर छोड़कर के अमृतसर आकर के बस गए थे। 16 साल की उम्र के अंदर इन्होंने राजगद्दी भी संभाल ली थी। जालोर के प्रवेश द्वार सिवाना दुर्ग पर मुस्लिम सेना ने आक्रमण कब किया था? दोस्तों यहाँ पर आंसर आएगा 1308 के अंदर। मेवाड़ में स्थित 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण किस शासक ने करवाया था? उसका नाम था कुंभा, तीसरा ऑप्शन। राव शेखा द्वारा विजित क्षेत्र जिसमें वर्तमान चूरू, झुंझुनू, सीकर जिले आते हैं, इनको क्या कहा जाता है बताइए? बढ़िया, इनको कहा जाता है दोस्तों शेखावाटी, नंबर 1 ऑप्शन। ठीक है, अपना नेक्स्ट टॉपिक रहेगा राजस्थान के राजवंश और मुगल। लाइक का बटन दबाओ, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो अगर आप इसी तरह की क्लासेज रोजाना चाहते हो तो। थैंक यू।